हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो इस वीडियो में बात करते हैं हम कि तो किस तरह से आप कैसी स्ट्रेटजी रखकर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और कौन कौन सी गलतियां हैं जो मैंने करी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम करते हैं कि मास्टर्स के टाइम पे ही हम कुछ बच्चे होते हैं जो कोचिंग ले लेते हैं। अगर आपकी क्लासेस रेगुलर लगती हैं, आप कॉलेज रेगुलर जाते हैं, तो उस दौरान आप कोशिश करिए कि आप कोचिंग ना लें, क्योंकि वो जो आपकी जो नॉलेज है वो अगर आप कोचिंग करें तो लिमिटेड रह जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोचिंग लेते हैं तो आप वो ट्राई करेंगे कि आप कोचिंग का जो पढ़ाया हुआ है उसी से आप अपना एमएससी का जो सिलेबस है वो सब है वगैरह करने की कोशिश करेंगे। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि हमारी लिमिटेड सोच बन जाती है और हम ब्रॉडली चीज़ों को सोच नहीं पाते। तो वो चीज़ें हमारे आगे वाले फ्यूचर के लिए ख़राब होती है। खासकर तब जब हमसे क्रिटिकल थिंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप इसको ऐसा करके वैसे करेंगे, तो वो क्वेश्चन जो है उनका हम आंसर तभी कर पाएंगे जब हम मास्टर्स अच्छे से करेंगे। तो जब आप रेगुलर कॉलेज जाते हैं तो आप बुक्स पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दें। किताबें आप अच्छी अच्छी फॉरेन ऑथर की पढ़ें अच्छे से। जो भी सिलेबस वगैरह आपका जो कवर करवाया जा रहा है वो उसको पढ़ें। दूसरी बात में, अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं, आपकी क्लासेस वगैरह रेगुलर नहीं लगती हैं, तो उस तरीके में आप जो है कोचिंग ले सकते हैं और कोचिंग के साथ आप अपना जो है CSIR नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करें अच्छे से। ठीक है। और आगे हम बात करें कि आपको सबसे पहले जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के लायक बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है अपना जो पूरा सिलेबस है उसको कवर करें। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम हो तो उससे 2 महीने पहले तक जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाएँ। अब आपका सिलेबस कवर करने में आप चाहे 6 महीने ले सकते हैं, पूरा 1 साल ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। एक बार जब आप सिलेबस कवर कर लेंगे और उसके बाद आप ट्यूशन लगाएंगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा और मैं आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लायक हूँ। ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस रहेगा और आप पॉजिटिव माइंड से अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा। ये है कि अपने आप को साबित करने के लिए आपको कुछ करना है। तो आप पहली बात कोचिंग लीजिए। कोचिंग करने से जो है एग्ज़ाम जो है काफ़ी जल्दी पास हो जाता है। ठीक है। और एमसी के टाइम आप किताबें पढ़िए और इसके अलावा लास्ट में जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए लास्ट में एग्ज़ाम से पहले आप बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहीं से भी कीजिए, आप कोई सी भी बुक ले लीजिए, बुक का क्वेश्चन पढ़ रहिए, आप उसको ट्राई कीजिए, नहीं आ रहा आप आंसर देखिए, आगे बढ़िए। फिर आप दोबारा ट्राई कीजिए, तिबारा ट्राई कीजिए। ऐसे जब बार बार ट्राई करेंगे आप तो तब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होंगे। ऐसा होता है कि इस एग्ज़ाम में कि जो क्वेश्चन होते हैं, हम बहुत बार, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि हम क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं तो वो हो नहीं रहा है, तो हम हताश हो रहे हैं कि हमने पढ़ा है, हमने समझा है चीज़ों को, फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा। लेकिन हम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि अभी तक जो क्वेश्चन, जो अपने जो स्टैंडर्ड है अपना कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, उसकी एबिलिटी हमारे अंदर नहीं आई है। वो तब आएगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो उस तरीके से हमें क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। आपको रोज़ कम से कम 50, 100, 150 जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके उतने सॉल्व करने हैं। अगर आप पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, है ना, ठीक है, तो आप क्या करिए कि जो टॉपिक पढ़ा है उसके बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए। ठीक है। और रिवीजन टाइम से करते रहिए, यही मास्टर स्ट्रेटजी है। और मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, उनमें भी बच्चे मतलब मेरे जैसे यही बताते हैं और हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपका शुरुआत में ही हो गया, कुछ बच्चों का हो भी जाता है, टाइम भी लगता है। मुझे कुछ खुद को 5 अटैम्प्ट लगे, मतलब 5वें अटैम्प्ट में क्लियर हुआ। इसके अलावा और एग्ज़ाम भी दिए, पर जब हुआ तब हो गया। तो वो टाइम लेता है। उस टाइम को ऐसे मानिए कि अभी हम तैयार नहीं थे, अभी होगा। जब हम तैयार हो जाएंगे तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी। और बिना किसी चीज़ के लायक हुए हमें उसको लेना भी ठीक नहीं है। तो आप लोग तैयार होंगे, आपको वो चीज़ अपने आप मिल जाएगी। और वो नहीं मिलेगी तो उससे अच्छा मिलेगा, पर होगा सब ठीक ही। तो इसी अप्रोच के साथ आप जो है वो तैयारी करते रहिए। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।